टाइटल सौतेली चिड़िया। बरगद के पेड़ पर मयूरी चिड़िया अपनी सौतेली माँ शोभा और सौतेली बहन टप्पू के साथ रहती थी। उसकी माँ के जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, पर कुछ समय बाद वह भी चल बसा। वहीं उसकी दूसरी माँ उसे बिल्कुल भी खुश नहीं रखती थी, इसलिए वह उसके साथ हमेशा नाइंसाफी करके उसे नौकरानी बनाकर रखती थी। ऐसे ही सुबह के समय शोभा उठकर कहती है, शोभा, अरे ओ निकम्मी, कब तक घोड़े बेचकर सोती रहेगी? चल उठ, घर का काम कौन करेगा? तेरी माँ? वो तो है नहीं, और मैं तो करने से रही। मयूरी, अभी करती हूँ माँ। अपनी माँ की एक डांट से मयूरी चिड़िया उठकर घर की साफ सफाई करने लगती है। वह वहीं अपनी बेटी टप्पू के लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाकर उसे देते हुए कहती है, शोभा, अरे टप्पू बेटा, ये ले तेरा चॉकलेट से और पैनकेक खा ले, तुझे बहुत पसंद है ना? टप्पू, ओह माँ, आप भी ना, आप बेस्ट मॉम हो, सुबह सुबह मेरा हमेशा फेवरेट नाश्ता लेकर आ जाती हो। शोभा, अब अपनी बेटी के लिए ये सब नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? ले, जी भर कर खा। टप्पू, जी माँ। तभी मयूरी चिड़िया आकर कहती है, मयूरी माँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो, मैंने सारा काम खत्म कर लिया है, मुझे भी चॉकलेट शेक पीना है। शोभा, क्या बोला तूने? तुझे चॉकलेट शेक दूं? शकल देख अपनी आईने में। ये सब चीजें ना मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए करती हूँ, सौतेली के लिए नहीं। जा जाकर चाय पी ले, रात की बची हुई रखी थी, वही पी लियो, और दूध नहीं है। मयूरी दुखी मन से, पर माँ, वो चाय तो खराब हो गई होगी अब। शोभा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे से, कपड़े पड़े हैं, जा उन्हें भी धो ले। मयूरी रोते हुए, जी माँ, मैं अभी कपड़े धो देती हूँ। ये सुनकर मयूरी चिड़िया रोते हुए कपड़े धोने चली जाती है। यही नहीं, शाम को टप्पू का पिज्जा खाने का मन करता है तो उसकी माँ झट से ऑर्डर करके पिज्जा मंगा देती है। लेकिन जब मयूरी बर्गर खाने को कहती है तो शोभा उसे झाड़ू से मारने लगती है, जिससे वह रोकर कहती है, मयूरी, मम्मी पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ये वाली मम्मी तो मुझे बहुत मारती हैं, बहुत काम करवाती हैं और कुछ खाने को भी नहीं देती, सारा प्यार बस टप्पू को करती हैं। मिस यू मम्मी पापा। शोभा, अरे और चुड़ैल, कहाँ मर गई? चाय लेकर आ मेरे लिए। तभी मयूरी चाय लेकर जाती है और उस चाय पीकर वह फेंक देती है, फिर से उसे मारने लगती है। शोभा, निकम्मी, ऐसी चाय बनाते हैं क्या? मयूरी, हाँ माँ, प्लीज मत मारो माँ। शोभा, जुबान बंद कर, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तू सौतेली बेटी है मेरे लिए। ये सुनकर वो बहुत रोती है। तभी शोभा एसी चलाते वक्त करंट खाकर बेहोश हो जाती है। मयूरी, टप्पू टप्पू जल्दी देख, माँ को क्या हो गया है? टप्पू टप्पू तो यहाँ है नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, माँ को अस्पताल पहुँचाना होगा। ये देखकर और बोलकर वह तुरंत अपनी सौतेली माँ को हॉस्पिटल पहुँचा देती है, जहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करके कहता है, डॉक्टर, फिक्र की कोई बात नहीं है मयूरी चिड़िया, पर शोभा बहन, आपकी बेटी आपको वक्त पर नहीं लाती तो आपकी जान बचाना बहुत ही मुश्किल था। शुक्र मनाइए, आपकी बेटी की वजह से आप जिंदा हैं। शोभा, सच में मयूरी, क्या तूने मुझे बचाया है? टप्पू नहीं है यहाँ? रोते हुए मयूरी, नहीं माँ, मैंने उसे बहुत आवाज दी पर उसने सुना नहीं। शोभा, हे भगवान, मैंने तेरे साथ इतना गलत किया और अब तूने ही मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दे बेटा। आज तक मैंने तेरे साथ सौतेला ही व्यवहार किया है, लेकिन अब से तू ही मेरी बेटी है, मैं तुझे भी उतना ही प्यार दूंगी जितना टप्पू को देती हूँ। मयूरी, सच माँ? शोभा, हाँ बेटा। इस तरह चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मयूरी को भी उतना ही प्यार करने लगती